जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। क्या हर बार कसूर सिर्फ सास का होता है, या बहू भी कहीं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाती है जो रिश्तों में दूरियां बढ़ा देती है, या फिर हकीकत ये है कि दोनों ही हालात का शिकार होती हैं। आइए आज सुकून से इस हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं ताकि रिश्ते टूटने से बचाए जा सकें। बाज़ औक़ात बहू खामोश रहकर बहुत कुछ सह रही होती है। उसे लगता है कि शायद उसे इस घर में सिर्फ जरूरत के तहत लाया गया है। जिस चाहत, इज्जत और अपनायत के ख्वाब इसने देखे थे वो हकीकत में कहीं नजर नहीं आते। वो सोचती है क्या उन्हें वाकई बहू चाहिए थी या सिर्फ घर के काम संभालने वाला कोई एक शख्स। दूसरी तरफ माँ भी दिल में दर्द छुपाए बैठी होती है। वो ये सोचकर परेशान रहती है कि शायद बहू के बारे में उसकी सोच गलत थी। वो लड़की जिसे वो अपने घर में बहू बनाकर लाई थी, जिसे वो अपनी खुशी समझ रही थी, उसका रवैया, उसकी आदतें, उसके अंदाज और उससे वाबस्ता तमाम तवक्कुआत बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। और फिर उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे ये महसूस होने लगे कि उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब छोटी छोटी बातें भी दिलों को चुभने लगती हैं। सास और बहू दोनों ही अपने जहन में बहुत सी गलतफहमियां पाल चुकी होती हैं और इन्हीं गलतफहमियों की वजह से रिश्तों में इख्तलाफात बढ़ने लगते हैं। दिल आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से खाली होने लगता है। यहीं से शुरुआत होती है एक खानदान के टूटने की। लेकिन चूंकि हम इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमें अपने हर रिश्ते और हर मामले में वही रास्ता अपनाना चाहिए जो हमारा दीन हमें सिखाता है। कुरान पाक और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यही सबक देते हैं कि अगर हम दिलों को जोड़ना चाहते हैं, नफरतों को खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने रवैये और अपने लहजे में नरमी पैदा करनी होगी, क्योंकि सख्ती दिलों को तोड़ देती है और नरमी दिलों को जोड़ने का काम करती है। कभी कभी हकीकत ये भी होती है कि असल मसला ना सास होती है और ना ही बहू, बल्कि इन दोनों के दरमियान कोई तीसरा इंसान आ चुका होता है। और वो कोई भी हो सकता है, देवरानी, जिठानी, नंद, देवर या कोई और। यहाँ तक कि कभी कभी तो शौहर भी अनजाने में दोनों के दरमियान फासले बढ़ा देता है। फिर बातें बढ़ती ही चली जाती हैं और एक छोटा सा मसला पूरे घर के सुकून को खत्म कर देता है। जब घर के रिश्तों में मोहब्बत कम और बेसुकूनी ज्यादा आ जाए तो दिल एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। फिर इसका असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं रहता, बल्कि इंसान के जहन, उसके दिल, यहाँ तक कि उसका जिस्म भी थकन महसूस करने लगता है। हर काम बोझ लगने लगता है और जिंदगी उलझनों में घिरी हुई और अंधेरे में महसूस होती है। लेकिन इस अंधेरे का भी एक खूबसूरत हल मौजूद है और वो हल है मुआफी। अगर सास बहू अपने दिल से अना निकाल कर एक दूसरे को माफ करना सीख लें। सूरह बकरा आयत नंबर 83 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और लोगों से भली बात कहा करो। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 53 में, बेशक शैतान इंसानों के दरमियान फसाद डालता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। एक और हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे घरों में दोबारा से मोहब्बत, सुकून और रहमत वापस आ जाए, तो हमें आज ही एक दूसरे को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि माफी रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ देती है। आइए मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे दिलों से नफरतें खत्म फरमा दीजिए, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और रहमत अता फरमा दो, और हमें एक दूसरे को समझने और माफ करने की तौफीक अता फरमा दो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि किसी और के घर में भी मोहब्बत और सुकून वापस आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी टूटे हुए घर को संभलने का दोबारा मौका मिल जाए और किसी मायूस दिल को एक अच्छी सोच मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।